मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इसमें पूर्वोत्तर की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री आज असम के गोलाघाट में भी 9,230 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को अधिक लचीला बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और महिला एशिया कप हॉकी का फाइनल आज भारत और मेजबान चीन के बीच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर दरांग जिले के मंगलदोई में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा देश है और असम देश में सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है, वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए आवाजाही की सुविधा का तेज होना अनिवार्य है और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधा पर बहुत ध्यान दे रही है। हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए। श्री मोदी ने लोगों से स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनने और स्वदेशी उत्पादों पर गर्व करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी आवाज भारत की एकता का स्वर है। श्री मोदी ने कहा कि भूपेन दा को भारत रत्न प्रदान कर सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। गंगा बहती हो क्यों, साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम गोलाघाट में 9,230 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वे नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र में असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपिलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। आज गुजरात में गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया। मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा को बल दीजिए। मित्रों, यदि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है तो हिंदी ने वो ज्ञान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है और हर व्यक्ति तक वो ज्ञान हमारी स्थानीय भाषाओं ने पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के तकनीक के माध्यम से हमारी स्थानीय भाषाओं को बल देने का काम किया है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश की शुरुआत की है।
श्री शाह ने कहा कि हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय और पुलिस की भाषा भी बनना होगा। गृहमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक हिंदी शब्द सिंधु कोश दुनिया का सबसे बड़ा विश्वकोश बन जाएगा। गृहमंत्री ने अभिभावकों से घर पर मातृभाषा के उपयोग की अपील भी की। मोदी जी हमेशा अनुसंधान पर बड़ा बल देते हैं कि भारत के अंदर अनुसंधान की प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए। अनुसंधान भी अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा ही अच्छा कर सकता है और कोई नहीं। और मैं ये जो बातें कह रहा हूं, अनेक भाषा के विद्वानों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर माना है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाषा सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के 7,000 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाना है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा साहित्य की इन कृतियों का स्मरण करके हम हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। आज समय के साथ तकनीक से कदमताल करती हिंदी मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हिंदी को महत्व दे रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था, कहीं अकेला भी हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। हिंदी के महत्व को समझते हुए 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, एआई और मशीन लर्निंग के इस युग में केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम बना रही है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी देश की संस्कृति और परंपराओं में वैश्विक रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण पहलू है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय एवं विधायी समिति के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और एक स्मारिका का विमोचन भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय घरेलू इलेक्ट्रिक वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की सुविधा फिर से शुरू कर रहा है। इनमें एसी और एलईडी लाइट भी शामिल हैं। इसके तहत 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
आयुष मंत्रालय महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में भागीदारी कर रहा है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय अभियान है। 16 दिन का यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन और विभिन्न बीमारियों की जांच पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में और अधिक सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने आम लोगों के लिए जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए कई क्षेत्रों के लिए करों में कटौती की थी। आज एक नजर स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी सुधारों पर। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करो, उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि ये समय पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का साथ देने का है। श्री मुरुगन पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री मुरुगन ने रूपनगर में कहा कि पंजाब को राज्य आपदा राहत कोष में 12,000 करोड़ रुपए पहले से मौजूद हैं, लेकिन राज्य के मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं है। This is not at all the politicized time. So we want to be stand, whether central government or state government, everyone togetherly to stand for the people. So for that we are working, for that we are coming here, we are visiting and we are meeting to the people. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा अगले आदेश तक फिर स्थगित कर दी गई है। ये यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी कल तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। और अब बात खेलों की। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम आज एशिया कप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जीत की प्रबल दावेदार है। दोनों टीम अपना पहला मैच जीत चुके हैं। पाकिस्तान अभी फॉर्म की तलाश में है, जबकि भारत विस्फोटक बल्लेबाजी और विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण में शीर्ष स्थान पर है। भारतीय टीम में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर टीम में मौजूद हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिख रही है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अनुपस्थिति में पाकिस्तान की बल्लेबाजी में अनुभव की कमी नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज का मैच कौन टीम जीत पाती है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज हांगझोउ में भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बैनियान पुरस्कार से सम्मानित किया है। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये पुरस्कार प्रदान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इसमें पूर्वोत्तर की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री आज असम के गोलाघाट में 9,230 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को और अधिक लचीला बनाने तथा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।